स्वागत है आप सभी का। और आप उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो ये देख लीजिए, और ये क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं कैसे पढ़ के एक बार सुना दे रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है, मतलब ये लोग फेल हो गए हैं, फेल हो गए, ठीक है। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तथा दोनों विषयों में 6900 अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिए, अब ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे हम, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अब आपको बात को, पहले क्वेश्चन को समझ लेना है कि 42% जो है गणित में, 52% जो है अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। आज दोनों को मिला दिया जाए तो 17% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए हैं। अब करना क्या है, तो कह रहा है कि 6900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए, पहले बात फेल का चल रहा था, अचानक बीच से ना उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दे दिया। अब हम करेंगे कि हमको तो फेल वाले की संख्या नहीं पता है, अब हम उनका प्रतिशत कैसे ज्ञात करते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कितना गजब का क्वेश्चन बनेगा। आप देख सकते हैं, कभी भी ऐसे हम करते क्या है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है कि जब ऐसे प्रतिशत वाले जब सवाल हो तो ऐड करके जो कॉमन हो उसको घटा दिया जाता है। तो ये दे रहा है कि 42। देखिए, हम फेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट फेल की बात कर रहे हैं। तो फेल वाले कितने, 42% गणित के हैं, और जो है 52% किसके हैं, तो ये आपके हो जाएंगे अंग्रेजी वाले। इन दोनों में से 17% को हम घटा देंगे। 17% घटाएंगे क्यों, क्योंकि जो कॉमन रहता है उसको हटा दिया जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो 2 कितना हो गया, 4, और 5 कितना हो गया, 9। 94 में से 17 घटा दीजिए तो 14 में से 7 गया 7, और 8 में से 1 गया 7, यानी 77% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। देखिए, मैं किसकी बात कर रहा था, फेल की। तो इतना अच्छे से बात को समझना है, फेल वाले को मैंने ला दिया 77%, और कुल प्रतिशत जो होता है वो ना 100% होता है। कितना होता है, 100%। अब जब 100% कुल होता है, उसमें 77% बेचारे बच्चे फेल हो गए हैं। जब 77% फेल हो गए हैं तो 23% बच्चे क्या हुए, पास हुए हैं। अब पास होने वाला ना संख्या दे दिया, प्रतिशत नहीं दे रहा है। उस प्रतिशत को हमने ज्ञात कर रखा है कि भाई 77% जब लड़का फेल हो रहा है तो 23% लड़का क्या होगा, पास होगा। अब देखिए, जब 23% पास होगा तो 23% पास वालों की संख्या दे दिया, 6900 लड़के पास हुए हैं। अब देखिए, ये परसेंटेज ढूंढा मैंने। अब इस 23% का मान दे रहा, यहां अगर जो हम 1% का मान ज्ञात कर ले, 1% का मान ज्ञात कर ले, तो 6900 बटा में क्या हो जाएगा, 23। और इस 23 से ना भाग दे दीजिए, तो 23 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 3 के आगे 2 जीरो, यानी कि 300। बात समझिए, 300 1% का मान आ गया 300। अब बात को थोड़ा सा बढ़ते हैं, जब 1% का मान 300 है तो कुल कितना परसेंट होना चाहिए, 100%। इसमें गुणा करा देते हैं 100 का, इक्वल टू 3 के आगे ना 4 को जीरो लिख दीजिए। 4 को जीरो का मतलब हो गया 30,000। कितना हो गया, 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30,000 कुल विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी होगी, 30,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। एक बार आप पुनः देख लीजिए मैंने क्या क्या है। तो 42% और 52% को ऐड किया है, और जो कॉमन था उसको मैंने घटा दिया है। घटाने के बाद हमको फेल की बात समझ में आ गई। जब फेल समझ में आ गया तो पास वाले 23% बचे, और 23% को मैंने 6900 संख्या में दर्शाया, और 1% का मान लाया 300, और 300 में 100 का मल्टीप्लाई करा के 30,000 कर दिया। मतलब ये हो गया कि 30,000 कुल विद्यार्थी थे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक प्रश्न देख लेते, बहुत ही आसान। देखिए, टोटल जो वीडियो बनेगा वो टोटल ट्रिक पे आधारित बनेगा, और बिल्कुल ही आसान बनने वाला है। अब इसके बाद में एवरेज की जो वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा के 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय चुना है। सही बात है, बहुत सारे बच्चे विज्ञान चुने हैं, 72% विद्यार्थियों ने, और 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय को चुना है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान
मतलब जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय तो चुना है। क्लियर बात है। कुछ लड़के गणित चुन लिए, कुछ लड़के बायोलॉजी चुन लिए, ठीक है, ऐसा होता भी है इंटर में। और उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है हो तो, तथा 40 विद्यार्थी, देखिए संख्या दे रहा है, 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय को चुने हैं। अब 40 विद्यार्थियों का ना प्रतिशत नहीं दे रहा है, कोई प्रतिशत दिया है नहीं ना, प्रतिशत दिया नहीं है। अब कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी थे। ये एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन, में पहले वीडियो में बोला हूं कि टोटल जो क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूं वो टोटल कहीं ना कहीं एसएससी, एमटीएस, सीजीएल इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब आप समझ सकते हैं कि टोटल पूछे हुए क्वेश्चन को ही कवर कराया जा रहा है। और जो आगे परीक्षा एमटीएस के लिए, उसके लिए तो बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। मैं आपको दिखा सकता हूं, देखिए इसमें करना क्या है। कह रहा है किसी परीक्षा के 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान को चुना है और 44% विद्यार्थियों ने गणित को चुना है। कम से कम कोई ना कोई लड़का एक गणित या विज्ञान चुना ही होगा। उसके बाद कह रहा है 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय को चुना है। अब कैसे बनाएंगे, तो यहां भी जैसे परसेंटेज वाले सवाल आपको मिले चुपचाप इसको जोड़ लीजिए। तो 72 अब प्लस 44 कर लेते हैं। तो ये 4 दो कितना होगा 6 और 7 4 कितना होगा 11। 11 116, 116 का मतलब ही है ना कि 100% तो कुल होता है। 16 का जो अधिकवा है उहे 16% क्या किया है कि दोनों विषय ले लिया है। देखो ये 40 गो लड़कवा है, तो ये जो 16% अधिका हो रहा है ना, ये 40 गो है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहीं से हम 1% निकाल लेंगे, तो 40 बटा में क्या हो जाएगा 16। जब 1% का मान हमको प्राप्त हो गया तो हम 100% का मान ज्ञात कर लेंगे। लिख देंगे 40 बटा 16, ठीक है, गुणे में क्या लिख देंगे 100, और यहां से जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा संख्या होगा। अब आंसर देख लेते हैं, 2 8 बार में और 2 50 बार में। 8 पचे 40 हो गया, 8 पचे 40 और 50 पचे 5 पचे 25, 250 हो गया। आप समझ सकते हैं कुल कितने लड़के हैं, 250 लड़के हैं। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक बार इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि 72% लड़के विज्ञान पढ़ते हैं, 44% लड़के गणित पढ़ते हैं। अब दोनों में से कोई ना कोई पढ़ता ही है। तो 40 विद्यार्थियों ने गणित लिया है, दोनों विषय को लिया, तो दोनों को मैंने ऐड कर लिया, 116 आ गया। 16% एक्स्ट्रा हो रहा था, तो जो एक्स्ट्रा होता वही ये 40% है। यहां से मैंने 1% का मान निकाला है और 1% के बाद यहाँ पे मैंने 100 का गुणा करा के 100% का मान कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 250 आ गया। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा।